नमस्कार, मैं भीमराव लोनारे आईबीएम टीवी न्यूज में आपका स्वागत करता हूँ। इस वक्त मैं किंग कोबरा सोशल फाउंडेशन के कार्यालय में हूँ और किंग कोबरा सोशल फाउंडेशन के ये सैनिक है। आप देख सकते हैं किशन बलानी जी जो है इनके फाउंडर मेंबर है। क्या बताना चाहोगे आप? अभी गुड़ी पाड़वा भी है और झूलेलाल जयंती भी है और ईद भी आ रही है, किस प्रकार से मनाओगे? हमारे सिंधी समाज में हर साल चेटीचंड का महोत्सव होता है। तो कल हमारा वो बहुत बड़ा दिन है, त्यौहार है, दिवाली की माफिक त्यौहार है। वो हम धूमधाम से मनाते हैं। इसलिए हम लोगों ने कल उसका महोत्सव मनाने के लिए ऑफिस के बाहर में वेज पुलाव और मिल्क रोज और फ्रूट इसकी व्यवस्था की है। भले 1000 लोग आएंगे, हमारा ये कार्यक्रम चालू रहेगा। आप हर साल जो है झूलेलाल जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हो और सभी धर्म के जो लोग हैं वो किंग कोबरा सोशल फाउंडेशन से जुड़े हैं और झूलेलाल जयंती का जो महोत्सव आपके परिसर में होता है उसमें भी शामिल होते हैं। आज गुड़ी पाड़वा भी है, आज नवरात्रि का पहला दिन भी है, झूलेलाल का चेटीचंद महोत्सव की तैयारियां भी हैं और आने वाले परसों के दिन ईद भी है। हम सभी लोगों को, सर्व समाज के लोगों को हम शुभकामनाएं देते हैं इन सभी पर्वों का। भारत देश में सभी जाति के लोग रहते हैं, लोकतंत्र है भारत देश में। सभी लोगों ने आपजुल के आपस में मिलके रहते हैं और मिलके चलते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए सभी लोगों को हम धन्यवाद देते हैं और सभी लोगों का सत्कार करते हैं। समाज सेवी और कांग्रेस के वरिष्ठ जो नेता है रोहित यादव जी वो हमारे साथ में हैं। उनकी मिसेस जो है वो बहुमत से चुन के आई है प्रभाग क्रमांक 9 से। क्या बताना चाहोगे रोहित सर? आप 24/7 सोशल वर्क में रहते हो, त्योहार का दौर चालू है, झूलेलाल जयंती है, गुड़ी पाड़वा है, ईद है। सबसे पहले मैं भारत में पैदा हुआ, ये मेरे लिए गर्व की बात है, क्योंकि आज जो समय चल रहा है आप देख रहे हो कि आज गुड़ी पाड़वा है, आज नवरात्र का पहला दिन है, कल चेटीचंड है, साईं झूलेलाल का बर्थडे है, चेटीचंड, और कल या तो परसों अपना रमजान ईद भी आने वाली है। तो हमारा एक देश ऐसा देश है जहाँ विविध समाज के लोग रहते हैं, विविध धर्म के लोग रहते हैं और हम सब मिलकर भाईचारे के रूप में अपना साझा करते हैं, मनाते हैं। तो सबसे पहले मैं सभी धर्मों को बहुत बहुत उनके त्योहारों पे शुभकामनाएं दूंगा। और जो कल झूलेलाल जयंती है, मैं पूरे सिंधी समाज को मैसेज देना चाहता हूँ कि तां सभिनि के झूलेलाल जयंती जी लख लख वादे हुजे और तां सभी के मथे साईं झूलेलाल जो आशीर्वाद यही बरकरार हुजे, यही कामना करता हूँ। और सभी धर्मों को, सभी समाजों को मैसेज देता हूँ कि दोस्तों हमें भाईचारा मोहब्बत बना के रखना है। जो देश में नफरतों की ताकतें आज हावी हो रही है उन सबको दिखाना है कि हम सब एक है और हम सब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके संविधान के मार्फत चलते हैं, उनके इशारों पे चलते हैं, उनके मार्ग पे चलते हैं और उनके दिखाए हुए रास्तों पे चलना यही हमारे देश का सौभाग्य है। मैं सभी से चाहूंगा कि त्यौहार नहीं, ये हमारा एक प्रस्तुति देंगी कि हम कैसे एक है और कैसे संविधान ने हमके बांध के रखा हुआ है एक सूत्र में। कुछ समय में नागपुर महानगर पालिका का फाइनल बजट आने वाला है। बजट जैसे ही आता है हम अपने काम पे लग जाएंगे। फिर भी बजट नहीं होने पर भी जो अति आवश्यक काम थे, जो जोन फंड के माध्यम से या सिविल के माध्यम से कराना था, हमने वो काम शुरू कर दिया है। हमें चुनाव जीत के मेरे को लगता है 2 महीने नहीं हुए अभी तरीके से, फिर भी हम चारों नगर सेवक मिलकर अपने अपने क्षेत्रों में जो अति आवश्यक वस्तुएं थी जिसके लिए फंड की जरूरत पड़ती थी, तो हमने कमिश्नर के माध्यम से और हमारे जितने भी टेक्निकल वहाँ इशू आते थे, हमने वहाँ के अधिकारी को पकड़कर रिक्वेस्ट करके हमने काम शुरू कर दिया है। और जैसे ही हमारा बजट आता है और स्पीड से हम काम करेंगे। और जो डेली की सुविधा है, पानी, लाइट, गटर, इसके लिए भी काम कर रहे हैं, दवाखाने में भी काम कर रहे हैं, किसी को थाने में मदद लगे वहाँ भी काम कर रहे हैं। तो हमारा कारोबार रुका ही नहीं है। चुनाव रहे ना रहे, बजट हो ना हो, हम कल भी लड़कर अपने अधिकारों को मांगे थे। मेरी वाइफ नगर सेवक है, तो वो जाकर हाउस में बात करेंगी और वो फंड लाएंगी और वो अपने क्षेत्र में विकास करेंगी। वैसे ही हमारे चारों नगर सेवक करेंगे। और मैं हाउस में नहीं हूँ, मैं बाहर, हाउस के बाहर कैसे और कैसे लड़के अपने क्षेत्र का विकास करना चाहिए, मेरी लड़ाई जारी रहेगी। क्योंकि मैं नगर सेवक नहीं हूँ, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता कल भी था,
आज भी हूँ और कल भी रहूंगा। अंदर का काम, टेक्निकल इश्यूज मेरी वाइफ संभालेंगी और जहाँ जरूरत पड़ेंगी उनको भी जाएंगी स्पॉट विजिट के लिए जहाँ तकलीफ होंगी। और जब शासन हमारी बात नहीं सुनेगा, प्रशासन नहीं सुनेगा, तो हम उसके लिए लड़ने को भी तैयार है, जो पहले करते आया हूँ, जो मेरी पहचान है। तो लड़ाई जारी रहेगी जब तक हमारा क्षेत्र का विकास और सुविधाएं नहीं होती। महानगर पालिका में आपका फोकस किस पे ज्यादा है 5 सालों में? जैसे हमने चुनाव के पहले ही लोगों से जब संपर्क में आए तो हमने कहा था कि यदि हम चुन के आते हैं तो हमारा मेन फोकस होगा शिक्षा के ऊपर। बोलना आसान है, मैं जब वस्तु स्थिति देखता हूँ तो मैंने जाना कि नागपुर महानगर पालिका की स्कूलें एकदम नहीं के बराबर है, और जो है वहाँ बच्चे नहीं है, वहाँ पे सुविधाएं नहीं है, वहाँ की दीवारें जर्जर हो चुकी है। तो मेरी प्राथमिकता रहेंगी, एटलीस्ट मेरी शुरुआत, मेरी प्रभाग, मेरी जिम्मेदारी, मेरे प्रभाग में सरकारी स्कूल खुलना जरूरी है और स्कूल बनाना पड़ेगा। और एक ई लाइब्रेरी, जो लोगों के लिए ख्वाब है कि बहुत महंगी होती है ई लाइब्रेरी, वहाँ आम बच्चे, गरीब तबके के लोग जा नहीं पाते। तो मेरा फोकस होगा कि ई लाइब्रेरी, स्मार्ट स्कूल, सीबीएसई पैटर्न के महानगर पालिका के स्कूल खुले, ई लाइब्रेरी हो, और मोहल्ला क्लिनिक, गली गली में क्लिनिक हो, जो गरीब व्यक्ति 10 रुपये देकर मात्र अपना ट्रीटमेंट भी कराए, दवाई भी उपलब्ध हो। तो ये फोकस हमारा इसमें रहेगा। और साफ सफाई, गटर नाली, ये तो रहेंगे ही। इसके अलावा मेन एजुकेशन, हेल्थ, इन पे हमारा मेन फोकस रहेगा। रोहित भैया जो है एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता है और कल झूलेलाल की जयंती है, क्या बताना चाहोगे? रोहित भैया का हम शुरू से देख रहे हैं, बचपन से हमारे समाज के प्रति इनका कोई भी काम उनको बोलिए बिल्कुल तत्पर रहते हैं, 24 घंटे रहते हैं। मैं उनको पर्सनली जानता हूं और मैं तो चाहूँगा कल जैसे झूलेलाल जयंती है 20 मार्च को, तो हमारे भैया का और उनकी मिसेस का जोरदार स्वागत होगा। और आयो लाल चौ झूलेलाल, कल जो महाप्रसाद रखा गया है उसमें आप सभी आइए और सबको झूलेलाल जयंती की बधाई। बलानी जी, आप काफी सालों से सोशल वर्क में जुड़े हो और किंग कोबरा सोशल फाउंडेशन है आपका। मैं एक लास्ट सवाल पूछना चाहूंगा आपसे, झूलेलाल जयंती के उपलक्ष्य में आप क्या बताना चाहोगे? झूलेलाल जयंती के बारे में मैं जब छोटा था तो मेरी माँ ने साक्षात जो अवतार के दर्शन किए थे पाकिस्तान में, वो मुझे बताए थे। जब पाकिस्तान में मिर्ख बादशाह राज करता था तो उन्होंने सिंधियों पे बहुत जुल्म किए थे। तो सब त्रस्त होके वहाँ पे सिंधु नदी के किनारे जाके बैठे थे और झूलेलाल भगवान की आराधना किए थे। तब वो बाकायदा साक्षात्कार उन्होंने किया है वहाँ पे झूलेलाल जी का, और जिन्होंने बाद में बताया कि मैं इनके घर में, रतन नाथ के घर में पैदा होके और सबका कष्ट दूर करूँगा। और ये सब चीज़ें देखी गई, उसके बाद में एक अवतार के रूप से माने जाते हैं, भले इन्होंने जन्म लिया था। रोमा बेलानी, मैं नगर वासियों को झूलेलाल जयंती और गुड़ी पाड़वा की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। झूलेलाल जयंती भी है, गुड़ी पाड़वा भी है, ईद भी है, सभी की बधाई किंग कोबरा फाउंडेशन की ओर से दी गई है देशवासियों को। और खास करके मैं बताना चाहूँगा रोहित यादव जी, इन्होंने जो संकल्प किया है शिक्षा और स्वास्थ्य जो है उसको बढ़ावा देने के लिए महानगर पालिका में जो उन्होंने संकल्प किया है, वो आगामी 5 साल में वो पूरी करने वाली है। आप देखते रहिए IBM TV 9 न्यूज। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।